हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजेश, आप सभी को अपने राजेश अकेडमी में स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग हल करेंगे क्लास 10th की जो साइंस का पेपर हुआ था 2024 में। इसको पूरा पेपर को सॉल्व करते हैं। ये आपका विज्ञान है, 70 नंबर का जो पूर्णांक था ये, इसमें आपका पूरा ये निर्देश दिया है, क्या क्या इसमें आपका निर्देश है। इसके बाद पहला इसमें आपका दिया है, ये चलते हैं विकल्प पे। आपके पहला बहुविकल्पी आपका इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। तो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब इसमें सदैव बनता है, तो पूछा है सदैव कैसा बनता है। तो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच। क्या कह रहा है कि ध्रुव तथा फोकस के बीच, या वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच। तो उत्तल दर्पण से सदैव प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है। क्योंकि आप जब देखेंगे, अगर आपका उत्तल दर्पण बनाएंगे तो उत्तल दर्पण से जब प्रतिबिंब को बनाएंगे तो ये आपका उत्तल दर्पण होगा, इसमें आपका होगा ध्रुव होगा, फोकस होगा, ये आपका फोकस, ये ध्रुव है। तब कहीं से भी प्रतिबिंब प्रकाश किरणें आएंगी तो क्या होगा, यहाँ से टकराएगी, फिर परावर्तित होगी। तो परावर्तित होने के बाद ये जो प्रकाश सीधे जा रहे हैं इसको हम पीछे बढ़ाएंगे तो ये आपका कटेगा फोकस पे। और मान लेते हैं कि वस्तु है, तो यहाँ से जो प्रकाश किरण आएगी वक्रता केंद्र सी है, तो सी से जब इसको हम सीधा ले जाएंगे तो ये कटेगा, तो यहाँ पे इसका क्या होगा, कटान बिंदु होगा। तो आप देख सकते हैं ध्रुव फोकस के बीच बना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अभिलंब से दूर हट जाती है तो प्रकाश की स्थिति क्या होगा। कह रहा है कि जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, तो क्या होगा, सघन माध्यम से विरल माध्यम होती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, कि कम अपवर्तनांक वाले माध्यम से अधिकतम अपवर्तनांक वाले माध्यम में जाती है, कि पारदर्शी माध्यम में अपारदर्शी माध्यम होती है। तो ये दोनों तो होगा ही नहीं, इसी में से होगा। तो जब अभिलंब से दूर हटेगी, और वो कह रहा है कि सघन प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने अभिलंब से दूर हटती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सघन माध्यम से विरल माध्यम में। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तभी प्रकाश क्या होगा, अपने अभिलंब से दूर हटेगी। अगला क्वेश्चन दिया है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर दिया है और 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। 30 सेंटीमीटर बनेगा उत्तल दर्पण उल्टा वस्तु के आकार का, कि 30 सेंटीमीटर बना वस्तु के आकार का, 15 सेंटीमीटर का वास्तविक उल्टा बनेगा। तो इसको देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम लोग। ये जो आपका क्वेश्चन दिया है खंड, ये आपका क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो जब इसको हम 15 सेंटीमीटर हल करेंगे और 30 सेंटीमीटर इसकी क्या होगा प्रतिबिंब, तो ये आपका होगा बी नंबर क्वेश्चन सही होगा इसका। चौथा देखते हैं कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है निर्गत प्रकाश के आधार पर दूरस्थ रंग कौन सा होता है। तो अगर हम देखेंगे प्रिज्म देखेंगे तो प्रिज्म ये होता है, प्रिज्म से पूछ रहा है कि कौन सा दूरस्थ रंग होता है, तो इसको बोलते हैं शीर्ष। ये आपका शीर्ष होता है और नीचे वाला क्या होता है, आधार होता है। अब जब श्वेत प्रकाश किरण निकलती है प्रिज्म से तो ये श्वेत है, तो यह अपने 7 अवयवी रंगों पर विभक्त होती है। हमारे चैनल पे आप देखेंगे तो मैं प्रिज्म पढ़ा चुका हूँ, प्रिज्म से आप समझ सकते हैं इसको पूरी तरह से। तो सबसे ऊपर क्या होता है, लाल होता है, और सबसे नीचे देखें तो आपका क्या होता है, बैगनी होता है, बैगनी है। इसके बाद पूछ रहा है दूरस्थ रंग कौन सा है, यानी आधार की ओर से, तो आधार की ओर से दूरस्थ रंग कौन सा है, लाल है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। एम्पियर सेकंड किसका मात्रक होता है, तो ये पूछा है। तो एम्पियर सेकंड आपका जो मात्रक होता है ये आवेश का मात्रक होता है, एम्पियर और सेकंड होता है। इसमें आपका क्वेश्चन दिया है कि एक सेल है जो R तथा R1 तथा R2 दो प्रतिरोध तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। यदि इनमें प्रवाहित धाराएं क्रमशः R1 R2 प्रति सेकंड उत्पन्न होते हैं तो H1 तथा H2 का ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। तो इसको देखते हैं। हाँ, तो देखिए इसको समझते हैं। इसमें दिया है कि एक सेल से R1 तथा R2 दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। यदि प्रवाहित धाराएं क्रमशः R1 I1 I2 प्रति सेकेंड ऊष्मा है, तो इसमें प्रति सेकंड है, इसलिए हम इसमें t का मान क्या मान लेंगे, 1 सेकेंड। तो जब इसमें हम t का मान 1 सेकेंड मानेंगे तो इसको हम हल करेंगे। इसका सूत्र होता है ऊष्मा यानी H बराबर होता है v स्क्वायर T बटे R होता है, v स्क्वायर T बटे R होगा। तो अब इसका हो जाएगा H1 बटे H2, यानी ऊष्मा है तो ऊष्मा को मान लेंगे कि H1 बटे H2 बराबर हो जाएगा v स्क्वायर इंटू 1 बटे R1, पूरे के बटे दिया है v स्क्वायर इंटू R बटे R2।
अब इसमें क्या करेंगे, जब इसको भाग के रूप में ऊपर जाएंगे तो गुणा के रूप में होगा, तो ये इससे कट जाएगा, तो बचेगा क्या आपका H1/H2 बराबर हो जाएगा R2/R1। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देखते हैं। इसमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो ये होता है न्यूटन एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। मेथेन का संरचनात्मक सूत्र क्या होता है, तो इसमें मेथेन पूछा है, तो मेथेन का सूत्र होता है CH4। तो CH4 का इसमें सूत्र पूछा है, ये आपका है एल्केन ग्रुप का। किस ग्रुप का है, तो ये एल्केन ग्रुप का है। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n और इसके बाद +2। इस प्रकार से इसको आप लगाओगे तो अगर कार्बन की मेथेन में होता है एल्केन एक ग्रुप का है, तो कार्बन की वैल्यू जब आप 1 रखोगे तो हो जाएगा 2 × 1 + 2। इसको जब हल करोगे तो क्या मिलेगा आपका CH4, यानी हाइड्रोजन 4 है, कार्बन 1 है, तो ये मेथेन हो गया। इसका संरचना पूछा है, तो इसका संरचना एक कार्बन हो गया, हाइड्रोजन कितने हैं 4 है, तो 4 हाइड्रोजन हो गया, तो इसका ये सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित की सजातीय श्रेणी क्या है, तो सजातीय श्रेणी मतलब इसको क्रम से लिखना है, तो सजातीय श्रेणी क्या है, जैसे देखिए C2H4 और CH4 दिया है, तो सजातीय श्रेणी में नहीं है, तो इसको आपको सजातीय श्रेणी में देखना है। तो यहाँ देखिए 1 कार्बन फिर 2 कार्बन, 4 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन, यानी ये क्या है मेथेन एथेन, तो यही हो गया आपका सजातीय श्रेणी मेथेन एथेन, यानी सीरियल चल रहा है। फिर इसमें आपका दिया है लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है PbNO3 का होल ट्वाइस। इसका बाद इसमें आपका दिया है शुद्ध जल का pH वैल्यू कितना होता है, तो शुद्ध जल का pH वैल्यू क्या होता है 7 होता है। एंटीमनी क्या है, तो एंटीमनी देखिए एक उपधातु है। उपधातु किसे कहते हैं, जिसमें धातु व आधातु दोनों का गुण पाया जाए, दोनों का क्या पाया जाए गुण। तो जब जिसमें धातु आधात दोनों का गुण पाया जाएगा उसको क्या बोलेंगे उप। इसका 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका दिया है कि CH3COOH